हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत दोस्तों, स्वागत। डिटरमिनेंट के वीडियो में थोड़ी सी टेक्निकल एरर आ गई थी, मैं उसको जल्द ही रीलोड करता हूं दोस्तों, तो उसके लिए आप थोड़ा वेट करना। तब तक अपन कंटिन्यूटी को कंटिन्यू करते हैं दोस्तों, तो कंटिन्यूटी को कंटिन्यू कर रहे हैं दोस्तों। चलो, है ना, चलो चलो चलो। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा। आप कहेंगे सर इतना प्यारा क्यों है? भैया मैं आपसे बार बार बोलता हूं, क्या बोलता हूं कि ग्राफ आने चाहिए। अगर ग्राफ आते हैं तो मामला बहुत अच्छा होगा। तो भैया आपको यहां पे किसका ग्राफ बनाना पड़ेगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर कोसेक्स का। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? GIF यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को। अच्छा 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 अच्छा, आप बोलेंगे ये बात है, ये बात है। अब इसकी डिसकंटिन्यूटी कैसे फाइंड करोगे? आंखों से, आंखों ही आंखों में पता कर लेंगे कि ये कहां कहां डिसकंटिन्यू है। लेकिन उसके लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा? इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा। चलो 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 चलो, कैसे ग्राफ बनाएंगे? सबसे पहले कोसेक्स का ग्राफ बनाओ 0 से 2 पाई में। बड़ा प्यारा सा ग्राफ होता है। कैसा? ये ऐसा खटाक। ये था π/2, ये था पाई, ये था 3π/2, ये था 2 पाई, ये था 1, ये हो गया 0, ये हो गया तुम्हारा 0, ये -1, ये हो गया तुम्हारा 1। ये ग्राफ था दोस्तों। आप कहेंगे जी सर जी बिल्कुल 0 से 2 पाई में ये ग्राफ था। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बनाना है, खटा यहां बिल्कुल नीचे ऐसा का ऐसा ही आपको बनाना। बहुत ही आसान दोस्तों, बहुत ही आसान तरीके से ग्राफ बनता है, बस कुछ टेक्निक चाहिए। अगर टेक्निक नहीं हो तो इसका ग्राफ आप खुद बना के देखना। इसका ग्राफ आप खुद बना के देखना, बिना टेक्निक के। मेरी टेक्निक यूज मत करना, हालत खराब हो जाएगी भाई। अब मेरी वाली टेक्निक से देख मेरे भाई, ये 0 था, 0 पे क्या था? 1। तो 1 जब तू ग्रेटेस्ट इंटीजर में डालेगा आउटपुट आएगा 1। ये आ गया 1, 0 पे 1। अब देख π/2 तक चल रहे हैं अपन, तो 0 से π/2 में ग्राफ कहां चल रहा है? 0 से 1 के बीच में है। सुनना बात को, 0 से π/2 में ग्राफ 0 से 1 के बीच में है। और जब तू ग्रेटेस्ट इंटीजर में 0 से 1 के बीच के नंबर लिखेगा तो आउटपुट क्या आएगा? 0। वापस सुन, 0 से π/2 में ग्राफ ये 0 है, ये 1 है। 0 से π/2 में ग्राफ 0 से 1 के बीच में कूदेगा, तो 0 से 1 के बीच का नंबर ग्रेटेस्ट इंटीजर में डालते ही आउटपुट क्या आएगा? 0 आएगा। तो ये यहां से चला ओपन सर्कल और यहां तक आ गया। π/2 पे 0 था, जो 0 डालने पे भी क्या आएगा? 0 आएगा। ये पॉइंट बन गया। सुनना बात को। अब सोच, ये -1 है, तो π/2 से पाई, ये π/2 से पाई चलेगा, यहां π/2 से पाई, तो वैल्यू कहां से कहां तक होगी? 0 से -1 के बीच में होगी। तो दोस्तों जब 0 से -1 के बीच का नंबर डालोगे किसमें? ग्रेटेस्ट इंटीजर में, तो आउटपुट क्या आएगा? -1 आएगा। आप कहोगे सर नहीं मानते। भाई मत मान, मत मान तू तो, है ना। 0 से -1 के बीच का नंबर बता, -0.5। ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा? -1 आएगा। अब मैं ये बताऊंगा ये कैसे आया। भाई फंक्शन में क्या सिखाया था, फिर आना चाहिए। -0.5 तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा? -1। बहुत ही आसान होता है, अपने को हमेशा इधर चलना होता है। तो -0.5 से जब तुम इधर चलोगे तो सबसे पहले तुमको कौन मिलेगा? -1। तो यही तो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा, जो सबसे पहले इंटीजर इस साइड में चलने पे मिलता है, वही आंसर। तो -1 आएगा। यानी π/2 से पाई तक क्या चलेगा? -1 चलेगा। फिर पाई पे -1 है, यानी -1 इसमें रखोगे तो आउटपुट क्या आएगा? -1 आएगा। फिर यहां से यहां तक क्या है भैया? यहां से यहां तक क्या है? यहां से यहां तक, यहां से यहां तक क्या है? -1 ही आने वाला है। ये चला, ये चला, ये चला। क्यों? क्योंकि यहां से पाई से 3π/2 में चलोगे तो -1 से 0 के बीच में आउटपुट -1 ही आएगा। वो 3π/2 पे, सुनना बात को, ये जो 3π/2 पे वैल्यू है 0, तो 0 इसमें डालोगे तो आउटपुट 0। यानी यहां ओपन क्लोज सर्कल और यहां ओपन सर्कल, क्योंकि 3π/2 पे -1 नहीं है, तो सर्कल ओपन हो गया, यहां क्लोज सर्कल बन गया। ज्यादा टिपिकल नहीं है, दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग लगाना पड़ेगा। भागोगे तो कभी पकड़ नहीं पाओगे चीजों को, और अंदर दिमाग लगा दोगे तो चीजें आसान हो जाएगी।
मैं बना रहा हूं, मुझे कुछ भी जोड़ नहीं आ रहा, सच बता रहा हूं, बिल्कुल भी जोड़ नहीं आ रहा, बिल्कुल आसान लग रहा है। मुझे कहते 5वीं क्लास के बच्चों को एडिशन सिखाना मेरे लिए वो टफ है, ये आसान है। क्यों? क्योंकि मैंने दिमाग लगाया, आप भी लगाइए, आपके लिए चीजें आसान हो जाएगी। फिर 3π/2 से 2π के बीच में वैल्यू कहां से होगी? ग्राफ की वैल्यू क्या होगी? 0 से 1। 3π/2 से 2π के बीच में वैल्यू होगी 0 से 1 के बीच में। देखो यहां से यहां तक जाओगे तो वैल्यू आएगी 0 से 1, और ग्रेटेस्ट इंटीजर में डालते आउटपुट क्या हो जाएगा? 0। ये चला यहां तक 2π तक। 2π पे ओपन सर्कल क्यों बनाया? क्योंकि 2π पे आता है 1, और 1 अंदर डालने पे आउटपुट आएगा 1, यानी 2π पे 1। ये सर्कल यहां गया। दोस्तों ग्राफ को देख लो, ये पड़ा आपके सामने ग्राफ, कहां कहां पेन को उठाना पड़ा। सबसे पहले ये पॉइंट बनाया, सुनना बात को, फिर ये ओपन सर्कल बनाया और यहां आया, तो सबसे पहले पेन कहां उठाया? 0 पे। तो डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट सबसे पहला कौन सा हो गया? 0। इसको क्लियर करो। डिसकंटिन्यूटी का फर्स्ट पॉइंट हुआ 0 0 0 0। कहां लिखूं? यही लिख देता हूं। डिसकंटिन्यूअस है सबसे पहले 0 पे। आप कहेंगे जी गुरुदेव, फिर यहां से यहां चला, कोई दिक्कत नहीं, यहां से उठ के यहां आया, यानी π/2 पे पेन उठाना पड़ा, तो यहां डिसकंटिन्यूअस। फिर यहां से यहां तक रेगुलर चला, फिर 3π/2 पे गया, पेन उठाना पड़ा, तो 3π/2 पे डिसकंटिन्यूअस। फिर यहां से यहां तक चला, फिर यहां से उठा के यहां गया, यानी 2π पे भी डिसकंटिन्यूअस। तो ये 4 ऐसे नंबर आए दोस्तों जहां ये क्या थे? डिसकंटिन्यूअस थे। 0, π/2, 3π/2, 2π। तो 0 से 2π में ये कहां कहां डिसकंटिन्यूअस है? 0, π/2, 3π/2 और 2π पे। हाँ पंगे, जय गुरुदेव, मजा आ गया, मतलब मजा आ गया आप में तो दोस्तों मजा आ गया आपको। अरे यार, तो आपको ज्यादा मजा दिलाना चाहता है, तो आप और ज्यादा मजा लेना चाहते हैं? अच्छा तो लो लो लो। अरे यार उसमें कौन सा खर्चा लगता है, लो तुम तो मजे लो। ग्रेटेस्ट इंटीजर sin x, पूरा क्वेश्चन लिख लेना भाई। कैसे? fx इज टू ग्रेटेस्ट इंटीजर sin x इन 0 to 2π इज डिसकंटिन्यूअस। ऐसे पूरा क्वेश्चन बना के लिख लेना। तो ये कौन करेगा? आप करेंगे मेरे भाई, ये आप करेंगे। आपको मजा लेना था, आप लो मजे, लो मजे, करो इसको, करो 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 करो। चलो करने के बाद वीडियो देखना। उससे पहले देखा तो ब्रह्मा जी तुरंत श्राप दे देंगे ऊपर से, यूं तथास्तु, है ना? तो पूरा करना और उसके बाद वीडियो देखना। भैया साइन का ग्राफ कैसा होता था? ऐसा होता था प्यारे भैया, ऐसा। ये क्या होता था? 0। ये क्या होता था? π/2। ये क्या होता था? π। ये 3π/2। ये क्या होता था? 2π। ग्राफ बना ले। फिर नीचे जस्ट नीचे ऐसे ग्राफ बना ले। अब स्टार्ट कर दे सोचना। 0 डालने पे क्या देता है? साइन 0 देता है, और 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर में पुट करने पे 0 आउटपुट आता है। अब 0 से π/2 चलना है। सोच, 0 से π/2 में जो नंबर होगा वो 0 से 1 के बीच में होगा। 0 से 1 के बीच में होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा? 0। तो लाइन चलती गई कहां तक? यहां तक, ऐसे π/2 तक। π/2 पे वैल्यू क्या है? 1। π/2 पे वैल्यू क्या है? 1। तो 1 का आउटपुट क्या आएगा? 1 खटा यहां। π/2 पे क्या आएगा? 1 आएगा। π/2 से π/2 से π, सोचना। तो ये यहां चला गया, तो यहां पे ओपन सर्कल बनना पक्का हो गया। अब π/2 से π चलेगा तो 0 से 1 के बीच में आउटपुट क्या आएगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा? 0। π/2 से π चलेगा तो 0 से 1 के बीच में वैल्यू आएगी, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा? 0। यानी यहां से लाइन गई और ये π तक लाइन आ गई। π पे क्या होगा? π पे 0 है दोस्तों, तो यहां सर्कल क्लोज कर दो। पेन नहीं उठाना पड़ा, सर्कल क्लोज ही चलने दो। फिर सोचना, π से 3π/2 में वैल्यू कहां होगी? -1 से 0 के बीच में। तो आउटपुट क्या आएगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा? -1 आएगा। 0 से -1 के बीच के नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा? -1 आएगा। यानी यहां ओपन सर्कल यहां तक चल लिया। 3π/2 पे सर्कल कैसा होगा? क्लोज। क्यों? क्योंकि 3π/2 पे वैल्यू क्या आ रही है? -1, और -1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1। फिर 3π/2 से 2π पे चलोगे, 3π/2 से 2π पे चलोगे दोस्तों, तो वैल्यू कहां होगी? -1 से 0 के बीच में। तो आउटपुट क्या आएगा? -1 आएगा। -1 से 0 के बीच में आउटपुट क्या आएगा? -1 आएगा। तो फिर आगे चल लेगा, और यहां क्या है? 2π है।
और दोस्तों 2 पाई रखने पे क्या मिलेगा? 0। तो 0 मिलेगा, तो यहां देखो ओपन सर्कल रखा, 0 पे यहां 0 क्लोज सर्कल आ गया। तो दोस्तों ये ग्राफ बना। फिर देख लें दोस्तों एक बार, 0 से स्टार्ट होके यहां तक जाओगे 0 आएगा, पाई बाई 2 पे 1 है तो आउटपुट 1 आएगा, ये आ गया। फिर आगे वापस 0 आएगा, यहां तक आ गए, पाई पे 0 0, यहां से यहां तक रेगुलर -1 आएगा। सोच लो ये सारी वैल्यूज आप रखोगे ग्रेटेस्ट इंटीजर में तो -1 मिलेगा, तो यहां से यहां तक -1, 2 पाई पे 0, ये 0। ये तो मुझे समझाने के लिए मैं इतना टाइम लगाता हूं, मुझे बनाना हो तो चुटकियों में बना दूं। तो अब आप भी बना सकते हैं चुटकियों में इसको। कहां कहां पेन उठाया? यहां से यहां चले, सबसे पहले पाई बाई 2 पे उठाया, तो ये पॉइंट किसके हो गए? डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट हो गए। पहला पॉइंट हुआ पाई बाई 2, फिर यहां से चला यहां तक, फिर पाई पे उठ के नीचे गया, चलो गया, फिर यहां से यहां तक, यहां 2 पाई। ये 3 ऐसे पॉइंट वापस देख लो। यहां से यात्रा स्टार्ट हुई 0 से, खटा यहां से पेन उठा के यहां चला, फिर वापस रेगुलर चल गया, तो पहला पॉइंट आया पाई बाई 2, यहां पहुंचा, फिर पेन उठा के यहां आया, मतलब पाई, फिर आगे रेगुलर चला, फिर 2 पाई। दोस्तों पिक्चर क्लियर? तो डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट आ गए आपके पास। आप कहेंगे जी सर, आप कहेंगे सर इससे ज्यादा मजा दिलाओ तो मजा जाने, मतलब ये तो मजा दिला दिया आपने, ठीक है, इससे भी ज्यादा मजा दिला दो ना तो हम आपको मान ले कि सर आप मतलब तगड़े मतलब सर हो। अच्छा, इससे भी ज्यादा मजा लेना है? अच्छा, तो अब तो कंसेप्ट समझ में आ गया आपको। आप कहेंगे जी सर अब तो ऐसा क्वेश्चन आ जाता ना, ये तो मतलब बाद में दिया आपने, अभी ऐसा क्वेश्चन देके बताओ आप, है ना? तो चलो अच्छा लो 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 भाई लो, ऐसी बात है तो पक्का लो। आपके लिए बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा सा, लो लो भाई लो। इन 0 से 2 पाई, वैसे के वैसे क्वेश्चन बना लेना मेरे भाई। fx इज इक्वल टू दिस इन 0 से 2 पाई इज डिसकंटिन्यूअस एट, कहां का डिसकंटिन्यूअस है? किसमें? 0 से 2 पाई में। अब करो ये। वो बच्चों कहेंगे सर कौन सी दुश्मनी निकाल रहे हो भाई साहब, इसका ग्राफ कौन बनाएगा? अरे यार सही बात है, ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन एक्स और ग्रेटेस्ट इंटीजर कोस एक्स को ऐड करके इसका ग्राफ कौन बनाएगा? सर जी मतलब आप तो बना दोगे? मैं बोलूंगा नहीं भाई, मुझसे तो नहीं बनेगा। तो आप कहोगे क्या पगला गए क्या, फिर मजे ले रहे हो हमारे, हैं? दुश्मनी निकाल रहे हो किसी जन्म की? ना भाई ना, कहां की दुश्मनी यार, तुम तो मेरे मतलब बच्चे हो यार। तो इसको करो बच्चों, इसको करो आप, देखते हैं किसमें कितना है दम, ठीक है? जो जो विद्वान व्यक्ति थे जिनको यूं लगता था हम बड़े 30 मार्क हैं, वो 30 मार्क का सब कर लो इसको फटाक से, अभी पता लग जाएगा। और जब मैं करूंगा तो फिर हंसी आएगी, हंसी है कि नहीं? करो 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 करो, चलो करने के बाद ही देखना पूरी ईमानदारी से, कोई बेईमानी ऐसे मत करना। हाँ सर थोड़ी देख रहे हैं प्ले करके, चलो आराम से चाय का कप उठाया पीते हुए, चलो सर बताओ कैसे होगा, हैं? ऐसे मत करना। तो दोस्तों इसको करने के लिए बड़ा दिमाग नहीं लगाना है, मतलब ये हो गया, ये हो गया तो ये भी हो गया। आप पूछेंगे सर कैसे कैसे हो गया? तो मैं बोलूंगा मैंने किसी समय में आपको एक बात बताई थी। आप कहेंगे कौन सी बात सर? वो बात थी अगर दो फंक्शन है एफ एक्स एंड जी एक्स, एफ कंटिन्यूअस है, जी भी कंटिन्यूअस है, बात समझे क्या? एफ कंटिन्यूअस है, जी भी कंटिन्यूअस है। आप कहेंगे सर क्या आपने बताया था? आप कहेंगे सर क्या आपने बताया था? मैं बोलूंगा भाई मैंने लिमिट में बताया था, तो जो लिमिट में बताया था वो का वही कंटिन्यूटी में भी अप्लाई होता है और वो का वही डेरिवेबिलिटी में भी अप्लाई होता है। तो मेरे भाई एफ कंटिन्यू है और जी कंटिन्यू है, तो इनका सम भी क्या होगा? कंटिन्यू होगा। इनका प्रोडक्ट भी क्या होगा? कंटिन्यू होगा। और इनका डिवीजन भी क्या होगा? क्वोशिएंट भी क्या होगा? कंटिन्यू होगा। अब अगर एक कंटिन्यू है और एक डिसकंटिन्यू है तो सम, इनका सम और डिफरेंस क्या है? कांट से, सॉरी सम और डिफरेंस के बारे में क्या है? कंटिन्यू डिसकंटिन्यू होगा। इनका सम एंड डिफरेंस क्या होगा? डिसकंटिन्यू होगा, लेकिन प्रोडक्ट और क्वोशिएंट के बारे में कांट से। फिर सुन लो,
एफ कंटिन्यू है, जी डिसकंटिन्यू है, तो इनका सम और डिफरेंस क्या होगा, डिसकंटिन्यू होगा, लेकिन प्रोडक्ट और क्वेश्चन के बारे में कांट से आप कहेंगे हाँ सर लिमिट में बताया था आपने, तो वो का वही रूल लगता है यहां कंटिन्यूटी में। दोस्तों वो का वही रूल लगता है कंटिन्यूटी में। आप कहेंगे सर फिर तो मजा आ गया, मजा आ गया मतलब हो गया फिर तो। कैसे, डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट लिखो 0 पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 एंड 2 पाई, मैंने कहा जी। फिर यहां से पॉइंट उठाओ पाई बाई 2 फिर पाई फिर 2 पाई। बात समझे या नहीं समझे? आप कहेंगे समझ गए। अब देखो इस पे डिसकंटिन्यू ये भी है, ये भी डिसकंटिन्यू है, तो इनका सम और डिफरेंस क्या होगा, इस पॉइंट पे डिसकंटिन्यू होगा, तो इसका एक पॉइंट तो डिसकंटिन्यूटी का आ गया 2 पाई, ये 2 पाई। उसके बाद देखो पाई बाई 2 और पाई बाई 2 यहां पे भी डिसकंटिन्यू, यहां पे भी डिसकंटिन्यू, एक पॉइंट क्या आ गया दोनों में से, पाई बाई 2 आ गया। पिक्चर क्लियर? ये 2 पॉइंट, ये 2 पॉइंट उठा के मैंने रख दिए 2 पॉइंट। आप कहेंगे जी सर ये तो पिक्चर क्लियर हो गई हमारे। अब कौन कौन बचा, 0 बचा, पाई बचा, 3 पाई बाई 2 बचा, 0 बचा, पाई बचा, 3 पाई बाई 2 बचा। ये पॉइंट कॉमन आया, कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं आया। इसका मतलब यहां पे ये डिसकंटिन्यू है, इसमें कंटिन्यू है, यहां पे ये डिसकंटिन्यू है तो उसमें कंटिन्यू है। तो इन तीनों पॉइंट पे क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। इन तीनों पॉइंट के बारे में अपन क्या कहेंगे, कांट से, ऐसे बोलेंगे क्या ना, ऐसे बोलेंगे क्या, सोचो। आप कहेंगे जी गुरुदेव आप हमें कंफ्यूज कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल आपको कंफ्यूज कर रहा हूं। तो मैं ये कह रहा हूं कि जब मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता रखा है तो आपको क्वेश्चन खुद को करना है। मैं आपको कंफ्यूज ही कर रहा हूं तो आप कहेंगे सर फिर क्या करें। भैया अपनी नोटबुक खोलो, उसमें कंसेप्ट देखो, इसको सोल्व करो और मुझे बताओ कि किस किस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करोगे। जो भी मैंने बताया आपको पूरा पूरा बेवकूफ बनाया। आप कहेंगे गुरुजी आपका ये रूप तो हमने फर्स्ट टाइम देखा। हाँ भाई धीरे धीरे सारे रूप देखने को मिलेंगे। ये पॉइंट मैंने लिख दिया आपके सामने, यहाँ 4 पॉइंट थे, यहाँ 3 पॉइंट थे। आप अपनी नोटबुक खोलो, सारे नियम कानून पढ़ो और मुझे बताओ कि कौन कौन से थे। तो आप कहेंगे सर आपको कैसे बताएंगे, मैं आपकी अंतरात्मा की आवाज को सुन लूंगा दोस्तों। ठीक है, तो उसको करने के बाद ही सॉल्यूशन देखना, उससे पहले मत देखना। आप कहेंगे जी सर। तो भाई रूल को याद करना स्टार्ट कर। कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस दोनों कंटिन्यूअस है तो क्या होगा, रिजल्टेंट भी कंटिन्यूअस होगा। दोनों कंटिन्यूअस है तो रिजल्टेंट भी कंटिन्यूअस होगा। एक कंटिन्यू है एक डिसकंटिन्यू है तो सम और डिफरेंस क्या होगा, अपने को तो इसी से मतलब है, सम से ही। डिफरेंस भी क्यों बोले, सम क्या होगा, पक्का डिसकंटिन्यू होगा। याद है तेरे को। और दोनों पॉइंट डिसकंटिन्यू है, दोनों पॉइंट डिसकंटिन्यू है तो सम क्या होगा दोस्तों, सम क्या होगा, कांट से। दोनों डिसकंटिन्यू होते हैं तो सम के बारे में कांट से, और एक कंटिन्यू एक डिसकंटिन्यू तो सम पक्का डिसकंटिन्यू होगा, और दोनों कंटिन्यू होते हैं तो सम कंटिन्यू होगा। तो आपके पिक्चर क्लियर दोस्तों। तो मैं आपको बेवकूफ बना गया और आपको कंफ्यूज कर गया। तो आपने मैक्सिमम बच्चे अब कर लेंगे, मैक्सिमम बच्चों ने कर लिया होगा, कर लेंगे नहीं कर लिया होगा जो ईमानदारी से कर रहे हैं। तो वो क्या करेंगे, ईमानदार लोग कहेंगे यहां डिसकंटिन्यू यहां डिसकंटिन्यू, तो उसको कॉमन पॉइंट बाहर निकाला। यहां डिसकंटिन्यू यहां डिसकंटिन्यू, कॉमन पॉइंट बाहर निकाला। अब वो कहेंगे देखो यहां डिसकंटिन्यू मतलब इन पॉइंट्स पे अपन कांट से कुछ कह नहीं सकते कि कहां कहां कंटिन्यू, इन पे कंटिन्यू होगा या डिसकंटिन्यू होगा। ये 2 पॉइंट के बारे में कांट से। अब देखो यहां कंटिन्यू, सॉरी यहां डिसकंटिन्यू, लेकिन इस पे 0 पे कंटिन्यू, क्योंकि इसमें नहीं है। ये पॉइंट्स कौन से हैं, डिसकंटिन्यूटी के। इसमें 0 होने का मतलब यहां डिसकंटिन्यू है, यहां 0 नहीं है मतलब 0 पे कंटिन्यू है। तो यहां डिसकंटिन्यू यहां कंटिन्यू, तो ओवरऑल रिजल्ट डिसकंटिन्यू। तो मैं बोलूंगा डिसकंटिन्यू के रिजल्ट लिखना स्टार्ट में तो 0। फिर यहां 3 पाई बाई 2 पे डिसकंटिन्यू, लेकिन इसमें कंटिन्यू, तो रिजल्ट क्या होगा, डिसकंटिन्यू। तो 3 पाई बाई 2 पे भी दोनों डिसकंटिन्यू होंगे। फिर पाई पे चले तो पाई पे इसमें डिसकंटिन्यू और यहां पे पाई पे इसमें कंटिन्यू, तो रिजल्ट क्या होगा, दोनों का सम क्या होगा, डिसकंटिन्यू। तो पाई भी आ गया। तो ये दोनों इस पे डिसकंटिन्यू, ये दोनों डिसकंटिन्यू, तो इनका सम क्या होगा, कांट से। कुछ कह नहीं सकते तो चेक करो भैया। तो सबसे पहले 2 पाई पे चेक करो, फिर पाई बाई 2 पे चेक करो। तो अब इसका तो कोई मतलब नहीं रहा, तो मैं क्या करता हूं, इसको क्लियर कर दूं। क्लियर करूं, नहीं करता, अभी नहीं करता, चेक कर लेते हैं अपन। चलो चेक तो इससे करना है अपने को, चेक तो इससे करना है ना, लिमिट रख रख के देख लेते हैं। तो चेक इधर कर लेते हैं, उनको क्लियर कर देता हूं मैं। तो अब आपको क्या करना है, 2 पाई और पाई बाई 2 पे इसको चेक कर लेना है। कैसे चेक करना है मैं आपको सिखा देता हूं।
तो बच्चों 2 पाई पे चेक करें तो सबसे पहले 2 पाई प्लस निकालें, फिर 2 पाई माइनस निकालें और फिर 2 पाई पे चेक कर लें। तो 2 पाई प्लस क्या होगा, साइन 2 पाई प्लस एच क्या होगा, साइन 2 पाई प्लस एच क्या होगा। अब देखो साइन का ग्राफ भी होना जरूरी है इसके लिए, ये ग्राफ था, ये 2 पाई था, और कौन सा चेक करना, पाई बाई 2, ये पाई बाई 2 था। साथ में कोस का ग्राफ भी बना लेता हूं यहीं पे, ये तो था 2 पाई एंड ये था पाई बाई 2। अब देखो दोस्तों 2 पाई प्लस, इस पे साइन एक्स क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन एक्स की वैल्यू क्या आएगी, देखो 2 पाई प्लस पे वैल्यू क्या आएगी, यहां पे ऐसे जाएगा 0 प्लस आएगी। 2 पाई प्लस पे यहां पे साइन एक्स की जगह क्या लिखूंगा, 0 प्लस लिखूंगा, प्लस। उसके बाद कोस एक्स में 2 पाई प्लस क्या होगा, देखो कोस एक्स में 2 पाई प्लस होगा, यहां इधर नीचे आ जाएगा 1 माइनस, क्या होगा 1 माइनस, ये 1 माइनस, तो 0 प्लस 1 माइनस क्या होगा, ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, आउटपुट आ जाएगा 0। आप कहेंगे जी गुरुदेव समझ में आ गया। ग्राफिकल मेथड से बहुत आसान हो जाती चीजें। अब 2 पाई माइनस पे चेक करना है, ध्यान देना इस पे, 2 पाई माइनस पे, 2 पाई माइनस पे साइन एक्स का ग्राफ देखो, ये 2 पाई इसके माइनस में आओगे तो 0 माइनस आएगा, देखो 2 पाई से जस्ट पहले आओगे इधर तो 0 माइनस मिलेगा, 0 माइनस, तो यहां मिलेगा 0 माइनस साइन एक्स की जगह। कोसेक्स की बात करें तो कोसेक्स पे क्या मिलेगा, 2 पाई पे, कोसेक्स में 2 पाई पे मिलेगा 2 पाई माइनस पे, सॉरी 2 पाई माइनस इधर आएगा तो 1 माइनस मिलेगा, तो इसमें प्लस क्या कर दो 1 माइनस। दोस्तों 0 माइनस क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर -1, 1 माइनस का 0, आउटपुट -1। भैया यही पता लग गया, 2 पाई प्लस 2 पाई माइनस दोनों अलग अलग, मतलब इस पे क्या होगा डिसकंटिन्यू, तो यहां पे इसमें लिख दो 2 पाई भी डिसकंटिन्यू में आ गया। अब कौन बचा, पाई बाई 2। तो पाई बाई 2 पे कैसे चेक करोगे, पाई बाई 2 प्लस पे चेक करो, पाई बाई 2 प्लस पे साइन एक्स को चेक करो, क्या वैल्यू होती है, ये पाई बाई 2 है, प्लस जाओगे तो 1 प्लस आएगा, देख लो तो 1 माइनस आएगा, सॉरी ध्यान से देख लो, पाई बाई 2 प्लस जाओगे तो वैल्यू आएगी 1 माइनस आएगी, 1 माइनस। कोस में पाई बाई 2 प्लस पे बात करते हैं तो पाई बाई 2 प्लस, कोस में देख लो नीचे वाला ग्राफ, पाई बाई 2 प्लस पे 0 माइनस आएगा, दिख रहा है आपको, पाई बाई 2 प्लस जाओगे तो 0 माइनस आएगा, तो ये 0 माइनस आया, तो दोस्तों 1 माइनस 0 हो जाएगा, 0 माइनस -1 हो जाएगा, आउटपुट -1 हो जाएगा। ठीक है, चलो पाई बाई 2 माइनस पे चलते हैं। पाई बाई 2 माइनस की बात करें साइन में, देखो पाई बाई 2 माइनस पे 1 माइनस आ रहा है साइन में, ये 1 माइनस। पाई बाई 2 माइनस में बात करें तो 1 माइनस आ रहा है, यहां पाई बाई 2 माइनस पे 0 प्लस आ रहा है, कोस में पाई बाई 2 माइनस में 0 प्लस आ रहा है, तो 1 माइनस का आउटपुट होगा 0, 0 प्लस का आउटपुट होगा 0, आउटपुट 0। यहां -1 यहां 0। बच्चों बताओ पिक्चर क्लियर हुई कि नहीं हुई, मजा आया कि नहीं आया। तो दोस्तों आपको पिक्चर समझ में आई, ये दोनों क्या हुआ डिसकंटिन्यू, ये इस पे भी क्या हुआ डिसकंटिन्यू, तो यहां पे पाई बाई 2 को भी शामिल कर लो, तो अपने पास 5 पॉइंट आ गए जिन पे ये क्या हुए डिसकंटिन्यू, बड़ी आसानी से। सबसे पहले आप कहेंगे सर क्या ये क्वेश्चन आईआईटी में आएगा, भाई देख मैं जो भी पढ़ा रहा हूं ना ये कंफर्म मान, उसमें से आईआईटी में कुछ भी नहीं आ रहा। आईआईटी में जो भी पेपर आएगा, जो मैं कंसेप्ट पढ़ा रहा हूं उनसे बाहर कुछ नहीं जाएगा, लेकिन जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं वो नहीं आएगा। लेकिन जितने कंसेप्ट मैंने कवर किए क्वेश्चंस में, उनमें से एक भी कंसेप्ट बाहर नहीं जा सकता आईआईटी के क्वेश्चन में। क्यों? क्योंकि आईआईटी के क्वेश्चन में बोर्ड के क्वेश्चन में डिफरेंस होता है भैया। आईआईटी में पेपर बिल्कुल नया बनता है, बंदा बैठेगा, फैकल्टी बैठेगी, टीचर बैठेगा, जो प्रोफेसर होगा आईआईटी का वो बैठेगा बनाने पेपर, वो बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन सोच के बनाएगा। वो पूरे साल भर वो मेहनत करता है, ऐसा नहीं एक दिन में बना देता है, पॉसिबल ही नहीं है भाई। वो पूरे साल भर लगा रहेगा, 5-6 महीने तक लगा रहेगा और वो क्वेश्चन बनाएगा बैठ के। ऐसे खूब सारे टीचरों से क्वेश्चन लेके फिर कोई पेपर एक आएगा आपके, है ना। तो जो भी हो काफी मेहनत पड़ती है उस पेपर पे, और वो सोच सोच के खुद बनाते हैं नए क्वेश्चन। तो सारे के सारे क्वेश्चन नए होंगे पर कंसेप्चुअल होंगे, है ना, बहुत आसान होंगे। अगर तरीके से आईआईटी का क्वेश्चन करोगे कंसेप्ट के साथ तो बहुत आसान लगेगा, जैसे मैं करवा रहा हूं। तो यहां पे देखो इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके थे। क्या? एक तो साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर कोस एक्स का ग्राफ बनाए, जो इम्पॉसिबल है। आप कहेंगे सर इसका बनाया, बिल्कुल बना सकते हैं, इसका बना सकते हैं, पर दोनों के सम का ग्राफ बनाना इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल मतलब काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। अप्रोच पकड़ ली तो टाइम बहुत स्पेंड हो जाएगा और बर्बाद हो जाएगा बच्चा। सपोज ये जेई में एडवांस में क्वेश्चन आ सकता है, ये जेई एडवांस में आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है 4 नंबर में। तो 4 नंबर का क्वेश्चन आया, आपको टाइम मिलेगा वहां कम से कम 5 मिनट इसके लिए, 4-5 मिनट मिले। अब आपने करना स्टार्ट किया तो सबसे पहले इसको सोल्व कर लिया, इसको कर लिया, और अगर ये कंसेप्ट आपको याद है कौन सा डिसकंटिन्यूटी वाला, जो मैंने लिमिट में बताया था, वो लिमिट में भी लगता है, कंटिन्यूटी में भी लग जाएगा, सब में लग जाएगा, आगे डेरिवेटिव में भी लग जाएगा।
तो कंसेप्ट पता है तो आपको पता लग गया, यहां से इसके डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट निकाले, साइन एक्स के निकाले, दोनों में से यहां से निकाल लिए, और जहां पे दोनों डिसकंटिन्यू थे वहां पे कांड से आता है, तो वो कांड से वाले पॉइंट पे अपन ने चेक कर लिए, फटाक से चेक कर लिए और आंसर निकाल लिए। तो दोस्तों इसको नोट डाउन करें, है ना। ऐसा कोई भी बच्चा नहीं माने कि क्वेश्चन सर टफ टफ करवाते हैं या टफ क्वेश्चन, भाई एडवांस का अगर आपको क्लियर करना है तो क्वेश्चन वैसे उस लेवल के करने पड़ेंगे, है ना। मुझे कहा जाए बोर्ड पढ़ाना तो मैं वो भी पढ़ा सकता हूं, मुझे कहा जाए जेईई मेंस का लेवल पढ़ाओ वो भी पढ़ा सकता हूं, मुझे कहा एडवांस पढ़ाओ तो वो भी पढ़ा सकता हूं। तो भैया कभी ऐसा नहीं होता कि अपन अभी पढ़ाएं मेंस का फिर एडवांस फिर बोर्ड, फिर ऐसे नहीं होता। लेवल 0 से स्टार्ट किया टॉप पे चले गए। अब जिसको जितना लेना है उतना लेते जाएगा, जिसको जिस लेवल पे जाना जाता जाएगा। तो क्वेश्चन टफ नहीं है भाई, क्वेश्चन बहुत आसान है, सारे कंसेप्ट आते हैं। तो इसको नोट डाउन करो, फिर कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन और करते हैं। सो दोस्तों एक अच्छा सा क्वेश्चन और करते हैं। अच्छा सा तो नहीं बोल सकते, अच्छा सा मतलब बोल भी सकते हैं नहीं भी बोल सकते। कब? अगर आपसे नहीं होता तो अच्छा, आपसे नहीं हुआ तो मतलब आप कहेंगे लल्लू क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन एडवांस में पक्का आने की संभावना होती है ना। इस टाइप का क्वेश्चन एडवांस में आने की पूरी संभावना होती है। 4 नंबर में दे दिया, बच्चा चारों तरफ क्वेश्चन के घूमता रहेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाएगा तो 4 नंबर पा जाएगा, वरना डूब जाएगा। कैसे? अब आप कहेंगे सर क्वेश्चन तो टफ लग रहा है देख के, कई बच्चे कर भी लेंगे, कई मुश्किल है, मतलब कुछ जो बच्चे एडवांस में सेलेक्ट होंगे करेंगे, और जिनको सेलेक्ट होना है वो सीखेंगे कैसे करना है ना। तो वो सीखेंगे, चलो क्वेश्चन टफ नहीं है लेकिन दिखने में टफ है। ऐसा ही होता है एडवांस का, जो क्वेश्चन दिखने में टफ होता है, टफ नहीं होता, वो एडवांस का क्वेश्चन होता है। मतलब हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, सोचना होता है। थिंकिंग आपकी अच्छी है तो आप कर लेंगे। तो एक बार इसका सॉल्यूशन जरूर देखना, फिर सोचना कि आप कर सकते थे या नहीं कर सकते थे। लेकिन एक बार खुद से ट्राई भी कर लो पहले तो ये नहीं हो कि सर मैं तो ये कर लेता, है ना। तो कई बच्चे इसको कर लेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, देखते हैं क्या होता है, मुझे तो नहीं पता चलेगा। आप ट्राई करो सबसे पहले। अब मैं इसको सॉल्यूशन देता हूं इसका। लेट एफ एक्स एंड जी एक्स बी कंटिन्यूअस फंक्शन फॉर ऑल एक्स एलिमेंट ऑफ आर। सारे x रियल के लिए ये एफ एक्स और जी एक्स कंटिन्यूअस है। एंड लिमिट x टेंस टू 3 एफ एक्स अपॉन एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू f3 जी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5। देन लिमिट x टेंस टू g या f3 10x अपॉन x इज इक्वल टू व्हाट। स्टार्ट करते हैं। सोचना दोस्तों, इसके इक्वल टू वैल्यू क्या आ रही है? 5 आ रही है। इसके इक्वल में वैल्यू 5 आ रही है और 5 फाइनाइट है। इसका निश्चित रूप से मतलब हुआ कि x माइनस 3 की टर्म एफ एक्स के फंक्शन में रही होगी और वो वापस कैंसिल आउट हुई होगी। वो एफ एक्स में यहां पे x माइनस 3 फैक्टर जरूर रहा होगा और वो कैंसिल आउट हुआ होगा, तभी फाइनाइट लिमिट आई। अगर ऐसा नहीं होता तो यहां 3 होता, ये 0 को टेंस करता और इनफाइनाइट पहुंच जाता, यहां 5 कभी भी नहीं आ सकता था। तो पिक्चर ये क्लियर हुई कि एफ एक्स में x माइनस 3 तो होगा और बाकी का फंक्शन क्या होगा वो मुझे नहीं पता, मैं उसको क्यू एक्स अज्यूम कर लूं। मैंने उसको क्यू एक्स अज्यूम कर लिया और x माइनस 3 तो पक्का होगा। ये x माइनस 3 कटेगा और इसमें मैं x टेंस टू 3 लिखूंगा तो Q3 मेरे को क्या मिलेगा, जो भी मिलना है मिल जाएगा, 5 मिलेगा। मतलब Q3 क्या होगा, 5 होगा। चलो मुझे उसमें नहीं पढ़ना, मुझे इसमें पढ़ना ही नहीं है। चलो आगे बढ़ो। यहां पे ये पिक्चर क्लियर होगी मेरी कि भैया इसमें ये होना जरूरी है। फिर आगे चलें तो यहां f3 आया कि x टेंस टू f3, तो f3 क्या होगा? तो भैया यहां पे f3 पुट कर दो आप। अगर x टेंस टू 3 पुट करूं यहां पे, यहां सोचो, यहां अगर मैं x टेंस टू 3 पुट करूं और fx लिखूं तो मुझे क्या मिलेगा? यहां 3 पुट करते ही 0 हो जाएगा, सारा टेंडिंग टू 0। तो x टेंस टू 3 fx किसको टेंस करेगा? 0 को टेंस करेगा। 0 को टेंस करेगा, बिल्कुल करेगा। तो यहां पे आप क्या पूछ रहे हैं? x टेंस टू f3 मतलब क्या हुआ? लिमिट x टेंस टू f3 मतलब 0 को टेंस करेगा। तो x किसको टेंस करेगा? 0 को। क्यों? यहां 3 पुट करो, ये 3 माइनस 3, ये Q3, 3 माइनस 3 0, ये 0। तो f3 किसको टेंस कर रहा है? 0 को। ये यूं डायरेक्ट ही बोल दो ना यार, यहां पे क्या इतना लफड़ा कर रहे हो? f3 इज इक्वल टू 0। 3 पुट किया, ये 0। तो यहां f3 को टेंस कर रहा है मतलब ये 0 को टेंस कर रहा है और gx अपॉन एक्स स्क्वायर। अब सुनना बात को, x टेंस टू 0 gx अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है? 5। इसका मतलब पक्का gx की टर्म में क्या रहा होगा? एक्स स्क्वायर तो रहा ही होगा, px मैं आगे का फंक्शन मान लूं। एक्स स्क्वायर रहा तभी एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ है और अपने को 0 पुट करने पे 5 मिला। अगर gx में एक्स स्क्वायर की टर्म ऊपर नहीं होती तो भैया ये 0 पुट करते इनफाइनाइट को टेंस करता, 5 कभी भी नहीं आता। आप कहेंगे जी सर यहां एक्स स्क्वायर तो होगा,
ठीक है भैया, चलो तो फिर देखो, फिर अपन देखें यहां पे नंबर थर्ड पे चले। नंबर थर्ड में क्या हुआ, क्वेश्चन था लिमिट, समझना बात को, x टेंस टू g f3। f3 की वैल्यू क्या है 0, यानी यहां पे क्या गया g0, 10x अपॉन x। देखना कहानी में कैसे खुलती जा रही है कहानी, कितना आसान हो गया क्वेश्चन। g0 मतलब यहां 0 पुट करो, यहां 0 पुट किया तो ये 0 का स्क्वायर और ये p0, आउटपुट 0। इसका मतलब g0 किसको टेंस कर रहा है 0 को, तो क्वेश्चन क्या बना, लिमिट x टेंस टू 0, 10x अपॉन x। g0 किसको टेंस करेगा 0 को, तो x टेंस टू 0, 10x अपॉन x। तो भैया मल्टीप्लाई कर इसको 10 से, यहां मल्टीप्लाई कर 10 से, ये 0 ये भी 0, तो 10x अपॉन x किसकी फॉर्म बन गई, x टेंस टू 0 पे 1, और यहां क्या रह गया 10, तो 1 इंटू 10, तो आंसर आ गया 10। अब ये क्वेश्चन आईआईटी में इंटीजर टाइप में आ जाए, आप सोचोगे पता नहीं कितना टफ होगा, देखो कुछ टफ था क्या, बिल्कुल टफ नहीं था, ऐसे सोचना होता है ना, ऐसे सोचना होता है दोस्तों। तो दोस्तों अब अपन अगले लेक्चर में पढ़ेंगे टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।